आज हो रहा है देसी ब्रेकफास्ट। यार पूरियाँ अच्छी लग रही, जल्दी जल्दी शुरू करो। गर्म हो गया, जल जाओगी। अच्छा पार्क नहीं, मैरिज हॉल है। ये बन रहे कबाब। यही हो गया हमारा चाय का इंतजाम रेडी। दो को भी देने तो हमने उठा लिए दो गिफ्ट्स। कनाडा जाने अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है देसी ब्रेकफास्ट। सायरा आई हुई है तो हमने कहा चलो आज जाने से पहले जाने की तैयारियों से उसके आज नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो क्या है, वो ब्रंच है। अब 1 बज रहा है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। और चलें आपके साथ शेयर करते हैं नाश्ता। और लंच की भी तैयारियाँ शुरू हो गई साथ साथ ही। उसमें हमने लिए भिंडी आज, क्योंकि वो फ्राई करेंगे और खाने में क्या होता है आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे बनने वाली है भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई की रेसिपी आज दूँगी मैं आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, सायरा की, मेरी नहीं। चलिए जी, हमारा आ गया नाश्ता। नाश्ता करने के कैसे करेंगे, ब्रंच तो करेंगे, खोलेंगे, लगाएंगे। दाल है या आलू? देख लो। अच्छा अलग अलग डाल के एक ही में डाल। जो दाल वाले हैं वो सब एक क्या में डाल। दाल कौन सी है? आलू वाले हैं अलग डाल। ये तो आलू साथ में आए पूरे। और कहाँ हो भाई, चाय बनाओ। ये चने की दाल है, सर क्या है, आलू है। दाल नहीं समझ से पड़ता, क्योंकि ब्रंच हमारा बहुत देर से हो गया तो उन्होंने पता नहीं जो भी होगा। यार पूरियाँ अच्छी लग रही, जल्दी जल्दी शुरू करो। हाँ ठंडा हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है फिर इसका। अस्सलाम वालेकुम। चले हम ब्रंच के बाद हम निकले मिर्पुर खास की शहर को। ऐसे ही वो बच्चे लगे हुए थे गाड़ी सीखनी, गाड़ी तो गाड़ी के ट्रायल पे जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट अप होकर बंद हो जाती है ना। तो चले देखते हैं आपके साथ। सुपर मदीना, उसकी पार्किंग काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे जा रहे हैं। चाय तो अभी भी है, लेकिन देखें आप, क्योंकि अब चाय पीना भी छोड़ दिया, अब दिल्ली नहीं जाता चाय पीने के लिए। तो मैंने कहा आपको मेरे को खास की सैरें करा दें, थोड़ी सी आखिरी दिन है, अब जाने के दिन है। आप मेरे को खास की रोडें वोडें देख लें। और ये वहाँ पे वो है टोल प्लाजा भी है, तो वहाँ से यू टर्न बना के फिर हम वापस आएंगे। हाँ टोल प्लाजा से पहले ही यू टर्न लेंगे और हम वापस मिर्पुर खास की तरफ शक्ल कर लेंगे, मूव कर लेंगे। मैंने कहा आप लोगों को घर ही दिखाते रहते हैं, आज मिर्पुर खास का भी बाहर का रोड दिखा देना। कोई यहाँ पे हाउसिंग जीएम टाउन, ये वही लोग हैं जहाँ फायरा वाले घर बना। अच्छा ये फेज वाले रक्षा साहब जा रहे हैं। प्लाटिंग इस छोटा सा शहर है, आपको एक दिन ये सारा भरा हुआ नजर आएगा। अब तो ये जब हम छोड़ के गए थे, ये दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं था। और अब देखें आज 35 साल में 30 साल कितना बढ़ गया ये शहर। कितने गया, वही दूर हो गया। यही बोल रहा के आना वापस आना। हाँ यू बना के तो वापस तो नया लग रहा है, पंप ब्रांड न्यू लग रहा है, अच्छी खाली पड़ा है। तो इस टाइम पे तो कौन होगा? इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है। हाँ दोपहर में तो बहुत गर्मी है, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ ये देखो कौन पकड़ा। अच्छा ये शाम को रौनक होती होगी, हम आ गए दिन के टाइम। गर्म हो गया, जल जाओगी। नहीं गर्म होगी, आप जल जाओगी, अभी धूप है बहुत। चले मैंने कहा आपको ये पार्क भी दिखा दूं। ये देखना, ये पूरा बना हुआ है। तुम लाए नहीं बच्चों को सायरा का भी? ये देखो मैंने तो आज देखा है, आई आज। पता नहीं खैर ये चलते भी हैं कि बंद है, फिलहाल तो बंद ही लग रहे हैं। ये बंद है या चलता है ये पार्क? अच्छा ये तो अच्छा है बच्चों के लिए। वो लिखा हुआ भी है पैडल बोट, कोई बोट के लिए भी जगह है क्या, या आगे है क्या? अच्छा तुम लोग नहीं आए अभी तक? सिमरन फैमिली पार्क। हम लोग तो वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग आ गए यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। अरे ये पार्क अच्छा बना, जाओ जाने देंगे तुम्हें? अच्छा पार्क नहीं, मैरिज हॉल है, मैरिज पार्क है। वो पीकॉक वगैरह पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। क्या बोलते हैं, बैठने की जगह है, अंदर एसी है। आ जाओ। गए थे घर बाहर वापस, हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ना वहाँ पे एसी था ना कुछ। तो बच्चों ने सीखी गाड़ियाँ चलानी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं। और अब हम खा रहे हैं लेफ्ट ओवर सारा
रात को फ्राई करके थोड़ी सी फिर अरबी डालना है इसके लिए। आज बन रहा है अरबी गोश्त, जिस किसको पसंद है। गोश्त बॉईल करने के लिए रखा हुआ था ज़्यादा सा, अब इसमें हम डालेंगे भुनाई करके अरबी। अरबी को हम काट रहे हैं, कट गई है अरबी या कट रही है, ये अरबी कट रही है और इसको हल्का सा फ्राई करके डालेंगे, वरना फिर क्या होता है ये लेस छोड़ देती है। अगर आपने फ्राई नहीं किया ना इसको तो ये लेस छोड़ देती है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी टिप है। इसको नमक के साथ धोएं इसको लगा के, और फिर इसमें आप इसको हल्का ऑयल में फ्राई करें, ज़्यादा नहीं, फिर उसको फ्राई कर लें तो वो लेस नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये आम वो हैं जो मेरे भाई लेकर आए थे। अच्छा से याद रखना, मेरे भाई आम लेके आए थे यार। तो हर वीडियो से जिक्र करेंगे भाई हम मैं गिन के आपको पीस देती हूँ कि ये मेरे भाई लेकर आए थे। तुझे मीठे नहीं है, तने मीठे नहीं है। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह पढ़े। और आज माशाल्लाह फिर रौनक लगी, थोड़ी बारिश हटी तो जैद के दोस्त आए थे, अभी वो गए, अभी किसी और ने आना है। वो बल्कि आप जानते हैं जिन्होंने आना है, डॉक्टर अजीज और जैद के एक और दोस्त। वो एक्चुअली दोस्त हैं या फॉलोअर हैं आपके? नहीं, डॉक्टर अजीज में तो नहीं नो, एक और उनके साथ भी जो आ रहे हैं। वो एक्चुअली यूट्यूब के थ्रू उनकी फैमिली रहती है यूके यूएसए में, प्रोबेबली बाल्टीमोर, मुझे बताया उन्होंने। एक सिटी में गया हुआ वहाँ। अच्छा अच्छा। बच्चे उसके बाहर रहते हैं खुद, वो इधर पंडवालायत के करीब निजामानी है वो बाईकास कश्मीर में, और जेलर होते थे एक जमाने में यहाँ। अच्छा अच्छा। वो डॉक्टर अजीज के भी दोस्त हैं, तो उन्होंने फिर प्रोग्राम बना के मेरे से सलाम तो हमारी वो व्हाट्सएप पे उस पर रहती थी। आज उन्हें कहा, हम उनको पता लगा कि हज से हैं तो बोला हम मुबारकबाद देने आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं डॉक्टर। चलो बिस्मिल्लाह। आज आए जैद के दोस्त, खाने के बाद हम लोग छुट्टी पढ़ के, उन्होंने पहले ही कॉल किया था कि हम आएंगे, और वो यूके से भी हैं और यहाँ से भी हैं। तो वो हैं मेरे डेंटिस्ट हैं, और दूसरों को मुझे नहीं पता क्या हो, लेकिन एक तो अंकल हैं वो जो हमारे अब्बू के भी दोस्त हैं, जैद के भी दोस्त हैं। तो सबसे पहले तो मैं खैर पानी ले आई हूँ उनको पीने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ खजूरें और समसम लेके, जो कि मैं हर आने वाले को सर्व करती हूँ। और ये बिल्कुल थोड़ा सा देती हूँ क्योंकि कम होने शॉर्टेज होने की डर होती है, ताकि एक ही भूख में हम पी लें और बुला दें। फिर साथ ही हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं, फिर चाय का सामान रेडी हो सकते हैं आपसे। पहले मैंने सोचा समोसे वगैरह मंगाएंगे, फिर मुझे पता लगा कि वो ज़ाहिर डॉक्टर लोग आपको पता परहेज बहुत करते हैं, कैसा ना वो समझेंगे हेल्दी चीज़ें नहीं खिला रहे हैं। मैंने फिर इसलिए घर में जो इंतजाम कबाब शबाब कर लिया। केचप मैंने प्याली में डाल दी, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगने के लिए, और रायता होगा, चटनी होगी, तो पहले से बना के रखी होती। यार एक स्पून दे दो मुझे, फिर आपको दिखा दूँ इसको। तो ये बन रहे कबाब, दही और उसकी चटनी पुदीने की और केचप, क्योंकि जैसे मैं केचप नहीं खाती तो कोई और भी ना खाता हो, ये तो नहीं है। आप कमेंट करें कौन कौन केचप नहीं खाता। लाइबा अब खाना शुरू हुई है, पहले लाइबा भी नहीं खाती। तो ये दोनों चटनियाँ हो गई। यहाँ पे हमने बना लिए हैं बिस्किट, बनाए नहीं हैं, ये बाजार के हैं, ये भी बाजार का है, बेकरी का सामान। हमने सिर्फ कबाब फ्राई ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो स्पेशल मिठाई भी लेके आए ना, वो भी रख सकते हैं साथ, पर उधर ने मुझे अंदर से देखने को रुकी। भाई जहाँ से भी आए वहाँ की कोई मशहूर मिठाई है वो लेके आए, तो इसको भी हम सर्व कर देंगे ताकि वो इसका भी टेस्ट कर लें सबके साथ। और चाय के कप वगैरह मैं साथ रख देती हूँ, केटल में चाय डाल के फिर बाद में देंगे। चाय हम रखेंगे पॉट में, और शुगर स्टेक्स मैं साथ दूँगी क्योंकि कुछ पता नहीं कौन, ये क्या चाय के लिए फिर दे दो साथ चाय। हाँ रेडी सेट टू गो। ये शुगर स्टिक्स में साथ दे रही हूँ, जिसको चीनी नहीं डालनी वो ये डाल देंगे शुगर स्टिक, जो कि उसकी बनी होती है, क्या कहते हैं, इस पर ज़ाफ़रान लगा हुआ है और क्या लगा हनी होता है इसमें, तो ये बहुत हेल्दी होती है और यहाँ से मिलती भी बड़ी मुश्किल से है। तो ये मैंने स्पेशल लोगों के लिए रखी हुई है, तो बस ये जाएगी साथ, जिसको चाहिए होगा वो लेके इसके साथ पी लेंगे। तो इस तरह से ये जाएंगे शुगर स्टिक्स, और ये हो गया हमारा चाय का इंतज़ाम रेडी। 2 कप अभी और जाने हैं चाय, क्योंकि बन रही है अभी, तो बस इसको हम अंदर भेज देंगे और उसके बाद चाय बाद में लेके जाओ। और फिर जैद ने कहा कि नहीं चाय कपों में ही डालो, बहुत मुश्किल हो जाती है अंदर चाय केटल से निकालनी, तो हमने कहा चलो कपों में डालने का तो मसला थोड़ी है, जैसे आपका हुक्म वैसे ही। तो फिर चाय कपों में डालेंगे, साथ में स्टिक दे देंगे,
लेंगे जिसने जिस हिसाब से कलर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन से। रहीम सारी फीकी है और ये हम उन्हें बता देंगे कि सारी फीकी है। कल मेहमान गए, खूब मज़े की बातें हुई, मैं भी बैठ गई थी चाय यहीं पे भी। अब टाइम हो गया सफाई करने को, सफाई करें फिर आपसे मुलाकात करें। एक्चुअली दुआएं इस तरह कबूल होती हैं कि अभी कल ही ज़ैद मुझे कह रहे थे फ्रिज में कोई बर्फ़ी नहीं पड़ी, इतनी मिठाई आई है, इतना कुछ हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, वो सब ज़ाहिर है आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं इधर उधर। तो आज ये भाई मिठाई लेकर आए हैं और वो कहने लगे ये बर्फ़ी उनकी स्पेशल पेड़े जो होते हैं ना उनके जाम छोड़ो। अब चाहे जैसे से पूछ लूँगी कहाँ के, तो बहुत मज़े की। कह रहे थे बर्फ़ी नहीं है आसमा, कह रहे थे ये ना? देखो ये हाजियों की अल्लाह ऐसे सुनता है दुआएं। ये अशरफ साहब जो अशरफ निज़ामानी जो ना। टंडो अल्लाह यार के करीब उनका हाँ। टंडो सुमरू उनका गाँव हाँ। है असल। बेचारे ने कई दफ़ा पहले भी बात होती है, वो असल में उनके अब वो डिवाइड हुए, उनका घर कराची में भी है। पहली बात तो वो जब कराची से टंडो आए तो फिर मुझसे रब्ता करते हैं, जब वो रब्ता करते हैं तो मैं या कराची होता हूँ या यहाँ नहीं होता हूँ। इतने दिनों से हमारा ये चल रहा था, कुछ साल से ऊपर हो गया। आज जाके अच्छा वो डॉक्टर अजीज साहब में जो डेंटिस्ट हमारे डेंटल सर्जन, तो उनके भी वो दोस्त हैं और एक ज़माने में वो मीर खास में यहाँ एज ए जेलर भी रहकर गए। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह जेलर तो फिर आपको पता जेलर ही होता है, आप रिटायर हो गए तो अच्छे इंसान है, बड़े। तो अभी खाएं, मुलाकात मिठाई हुई। खाएं। मैं 2 पीस खा चुका हूँ। खा चुके हैं? अच्छा, तो बहुत अच्छी। स्पेशली अपने उस एरिया से लाए हैं, हाँ। मुझे नहीं पता किस जगह बोला, लेकिन ये जल्दी पुश्ती ये बनाते हाँ, हैं। बहुत अच्छी बनी हुई। उनके पहले दादा, फिर उनके पापा, फिर उनके अभी ये जनरेशन तीसरी चौथी। बहुत अच्छी बनी। जी हम हो गए रेडी। वो जो जैद के दोस्त आए थे उन्होंने बताया था जो कि हमें जाना था, जैद ने जाना था डॉक्टर के पास। मैं कहा चलो मैं भी चलती हूँ और कुछ गिफ्ट्स भी बाकी रहते हैं वो भी देने, तो हमने उठा लिए 2 गिफ्ट्स। जैद कर रहे हैं गाड़ी साफ और चले आपसे मुलाकात होगी डॉक्टर के पास। चले जैद निकले डॉक्टर के ऑफिस से डॉक्टर खिलाने। ये था होम्योपैथिक का डॉक्टर, वो डॉक्टर हैदराबाद गए हुए थे, तो कल आएंगे, तो कल जैद फिर आएंगे दोबारा। अब हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, जैद ने जो गिफ्ट देने हैं उधर वो ड्रॉप ऑफ करेंगे और फिर घर वापस जाएंगे। बस यही है। मैंने कहा थोड़े से शहर की रोडें भी आपको दिखा दूँ। घर से कि हम घर से भी निकले, इतना बता दूँ कि घर से निकले, कि घर से निकले, इतना बता दूँ। बहुत यार वर्ग भी मशवरे देता है कि अब घर से निकले बाहर वीडियो बना। अरे भाई छोड़ो, अब हमारी उम्र देखो, हमको घर से निकाल रहे हैं। बाहर जाके माल की वीडियो बनाओ या कोई ऐसा खास जगह हो वहाँ की बनाओ। मैं क्या कैमरा पकड़ाता हूँ, मैं आरिफ को उसको बोलूंगा यार तुम जाके खुद बनाओ। और बाद में वीडियो बना के मुझे ला दो, मैं लगा दूंगा। अभी तो हमने शुरू करनी शॉपिंग है बेटियों के लिए, रानियों के लिए। चलो ये नया एरिया, इस तरफ हम कभी आए नहीं। इस एरिया का क्या नाम है कुछ पता है ना? क्या नाम है? ये भी बस खड्डों वाला एरिया लग रहा है। आगे पानी पूरा है, ही पता पूरा। नहीं खड्डे हैं क्या है, कैसे जाऊंगा? कॉल करें, ये इधर भी है रास्ता? नहीं इधर से फिर ऊपर से थोड़ी आएगा। अच्छा, तो आगे 2 गलियों के बाद उसकी गली आती है। अब यहाँ कहीं गाड़ी मारूंगा मैं, छोड़ दो बस। छोड़ दे। तो मैं उसको उसके क्लिनिक पे सलीम को चलो देख ले, नहीं तो यहाँ रुक के उसे क्या कॉल करें कि ले जाए क्लिनिक आके पे आपसे। पहुंचा दूंगा। पहला तो देना हमारा फेल हुआ, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। मंसूर ये के होता है हमारा। बाहर से निकलना था हमने। हम जाएंगे मंसूर के यहाँ, उधर भी देखे पानी खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। तो आगे आप लोगों को KFC को जलाया गया था, पता है लेकिन कितने दोबारा ये बन गया है। और एंटी टेररिज्म कोर्टों में इनके केस चले। हाँ हाँ, मुझे कल वो बता रहा था कोई, कहते उसमें पता नहीं 8-10 साल की सजा भी हो सकती है। हाँ हाँ। तो तो बच्चे जो कुछ काम करने लगते तो सोचते नहीं है। और अब बेचारा उसमें अगर कोई ऐसा जिसको हुई, बेचारे से मरादा कि कई मरतबा वो हो जाते हैं ना, वो जिसको क्या उसका बेगुनाह भी बंदा उसमें आ जाता है जब वो पकड़ते हैं बंदे, उसमें वो भी आ जाता है। तो अब वो बेचारा ये है बायकॉट करना, पीसफुल करें आप, तरीके से। डैमेज करना चीजों को, मुझे तोड़ना कल किसी ने फोड़ना, बताया। ये कौन सी बोला इनके कहाँ की साथ- वो। साथ आप के ये केस। तो आप वैसे ही रहे, रस्सियाँ तो वैसे ही लगी हैं। आजकल हर एक के पास तो मोबाइल है, हाँ। वीडियो बन जाती है। वही ना, तो चले अब देखते हैं दूसरा हंट हमारा अगर हो गया तो ठीक नहीं है। होना है उसमें तो होगा। 10 नौकर है उसके, किसी को मैंने पकड़ा देनी चलो, है, ठीक। उसमें कौन सी अच्छी बात है। इसके तो घर की तरफ वो रास्ता ही बंद है ना। तो ये कौन से बात में जा रहे हैं हम? ये कोई नहीं, ये जा रहा, ये जो तबलीगी जमात का जो मरकज है वो भी इधर है। अच्छा। और एक और कौन सी मैं बात करने लगा था, इधर अली टाउन, ये उल्टे हाथ पे ये सारा अली टाउन चल अच्छा, रहा यहाँ है पे इसका अली नाम। टाउन चल रहा है।
और दूसरी तरफ में इसको क्या आदम रोड है या रिंग रोड का ये है। जी अब ये हम मुझे याद है ये मोहल्ला वो है जो हमारी नानी का होता था, नानी का मोहल्ला टोराबाद। हाँ हाँ ये टोराबाद। नहीं टोराबाद तो आगे है, ये टोराबाद तो ये सारा लेफ्ट का इलाका सारा। गली में नीम होती थी बहुत बड़ी बहुत बड़ी सारी, उसके अंदर वो मुझे याद है। और बहुत आते थे हम, हर जुम्मे को आते थे। और अब्बू हमेशा फैक्ट्री की गाड़ी में आते थे। ये वाला नहीं, अगला और ये भी नहीं, नीम है, ये भी ये नहीं, नहीं है। नीम कोने पे होती थी सर, ये नहीं, ये भी नहीं। नीम हटा दी होगी। हाँ नीम हटा भी सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे याद हिसाब है से तो बहुत नहीं, बड़ी नीम। नहीं मेरे हिसाब से तो नीम काट दी होगी, वही तो लिए। तो खैर हमने वो ये रही अच्छा। नीम। हाँ देखिए है? कितनी बड़ी है, अभी भी है उसकी जड़। देखे जब भी ये जड़ नजर आती थी हाँ, और अभी तक है। ये है और बड़ी नानी का है। घर भी अभी तक है। हाँ अभी तक तो खैर वो बिक गया, दिख गया अभी। मतलब उसी हालत में नानी। ये फिर हाँ फिलहाल अभी तो में वैसे है, पड़ा है, किसी पता नहीं बना है कि नहीं। हम कौन सा उस गली में गए। हाँ, गली में गए। ये हमारे बचपन की गलियां जहाँ हम आते थे हर जुम्मे, शुगर मिल का हर जुमेरात या जुमे को तो आना ही आना। हाँ नहीं आना होता था रात में अम्मी को नानी को मिलने अम्मी ने, तो हम सब जी आज हो गई है तैयारियाँ शुरू कनाडा जाने की। एक बैग में थे लाए कपड़े जो छोड़ कर गई थी, और एक में सना के, और एक और बैग है उसमें है उज़ैर के, और एक बैग है जिसमें मेरी रानियों के शहजादियों के मेरे हैं कपड़े। अब इनमें से आज मैं शॉर्ट आउट करने वीडियोस बनाऊंगी, लाइव उनको कॉल लेके फेस टाइम पे लेके, और फिर उनसे कहूँगी कि बताओ कि कौन से रखने हैं, कौन से लेके आने हैं, कौन से बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा आज। देखें अभी भी 2-3 दिन हैं, और मेरे ख्याल ये वीडियो आप देखेंगे या तो हम जा चुके होंगे तो या हम जाने वाले होंगे, दोनों में से एक चीज़ हो। तो चलें अनपैक करें मेरे साथ और फिर पैक करें ये बैग्स। और अगर आप, मैंने उन्हें वैसे कह दिया है लाडवा और सना को कि जो भी कपड़े चाहिए उनकी लोगों की ब्रांड्स जो भी वो पहनना चाहते हैं, तो ब्रांड या नॉन ब्रांड, तो उसके वेबसाइट से मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, ताकि मैं जब कराची जाऊँ तो उनको फटाफट वो तस्वीरें दिखा के मैं कपड़े ले लूँ जो भी चाहिए। तो फिलहाल तो उनको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर देखेंगे उनके लिए शॉपिंग के लिए वो क्या लिस्ट आती है, उस हिसाब से शॉपिंग करेंगे। चलिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि हम कनाडा वापस क्यों नहीं जा रहे वापस। कई लोग तो ऐसा लगता था जैसे मैं उनके घर में बैठी हुई हूँ, आप कनाडा क्यों नहीं जा रहे, आपको क्या हो गया है, मतलब अजीब से। अब आप लोगों को पता चल गया कि अब कनाडा क्यों नहीं गए, कि हम हज के लिए रुके हुए थे। ये हमारा टारगेट था हज, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। अब यहाँ से वापसी होगी इंशाल्लाह ताला, खैर खैरियत से जाएंगे, और आप भी हमारे साथ चलिए। आपके सामने हमने खोलने हैं बैग, और उसके बाद मैंने कर देने बंद, क्योंकि मुझसे ये होगा नहीं। अकेली से जैद आएंगे तो ये काम होने हैं सारे, मैं तो अकेली आपको पता कुछ भी यहाँ से निकालूंगी अभी। खैर अब शाम हो गई है, तो अब मैं कॉल करने वाली हूँ सना। उसामा का सूट था वो पिकअप करने के लिए वहां पे कहा गया है कि पिकअप कर ले। ये मेरे ख्याल लाइबा का बैग है, उसके कपड़े हैं, मसूद के कपड़े हैं, इसमें क्या है, लाइबा के गुच्ची शूज हैं इसमें। ये अपने सारी पिक्चर्स बना के उसको भेजती हूँ। हैं जो गिफ्ट्स वगैरह मिले थे लाइबा मसूद को, वो देखें अभी तक हमने संभाल के रखे हैं। ये लाइबा के खुस्से हैं सफेद वाले, तो मैं पूछ लेती हूँ लाइबा को, ये सारी चीजें उसको लेके जाने वाली हैं। तो ये चीजें वो हैं जो मैंने उसके लिए दुबई से ली थी, तो लेके नहीं गए थे, तो ये सारी चीजें वो मैं इसके अंदर इसके दूसरा बैग खोलूं उसमें रखती जाऊंगी। और बस यही होता रहेगा सारा दिन। आज आपको पता है एक बैग से निकलेगा दूसरे से निकलेगा तीसरे, यही काम हमने करने हैं आज सारा दिन। और फिर बस दुआ में याद रखें, और आप तसल्ली कर ले कि हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिनके घर से हम कहा रहे थे ना वो खुश हो जाए। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अभी सीटों का हमारा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि वार का चक्कर चल रहा था। तो एक ईमेल आ चुकी है, एक दफा हमारी सीट कैंसिल करके उन्होंने खुद ब खुद दूसरी दे दी। ये हज पे जाने से पहले ही हमारी टिकट्स बुक थी, लेकिन ज़ाहिर वार का तो किसी को नहीं पता था। तो चलें, जो होगा आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें, आप सब हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज।